दिखाई जाती है, तो पहली बार जब प्लान दिखाई जाती है तो हमें एक ही बात समझ में आती है, 2,10,000। पहली बार में इनकम में मुझे तो इतना ही दिखा था, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो हमारे बीच में लीडर्स हैं सबने यही दिखा था, 2,10,000। तो 2,10,000 कितना जल्दी हम क्रिएट कर सकते हैं, रेस उसकी है। इसके अलावा और भी इनकम के बारे में हमने बात किया था जो कि कर सकते हैं, जैसे रिटेल इनकम था हमारा। इसके अलावा जो मैचिंग होता है, सेल्स टर्नओवर बोनस, उसके बारे में हमने बात किया, जो हर हफ्ते ले सकते हैं। उसके बाद हम अगर देखें तो अगला जो इनकम था वो था रैंक इनकम। अब ये रैंक इनकम जो आती है वो मंथली आती है, जैसे जैसे आप रैंक अचीव करते हैं, और हर एक रैंक का कुछ क्राइटेरिया है, उसको पूरा करने के बाद उस रैंक पर हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हर रैंक का परसेंटेज भी दिया हुआ है, कितना परसेंटेज आपको मिलेगा, और उसके लिए एक महीने का एक टारगेट होता है, उस टारगेट को पूरा करते हैं तो ही आपको रैंक इनकम मिलता है, और ये बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। इसके अलावा हमने ओवर राइडिंग बोनस की बात की। आप अपने जैसे कुछ लोगों को और क्रिएट करते हैं तो उनका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलता है, तो ये बहुत अच्छा इनकम है। और उसके बाद हम आप बात करें तो परफॉर्मेंस और स्टार परफॉर्मेंस बोनस की बात किया, टीसी एंड अबव को ये इनकम मिलती है। यानी कि टीसी बनने के साथ ही आपके दरवाजे खुल जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसे इनकम है जो टीसी के बाद मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे परफॉर्मेंस बोनस हमने बोला था, जो टीसी और उससे ऊपर को मिलता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो हमने बताया था। स्टार परफॉर्मेंस बोनस ये भी एक जबरदस्त इनकम होती है। इसके लिए आपको कम से कम देखा जाए तो 4 लेग होने चाहिए, 4 लेग में आपका इनकम, आपका जो बिजनेस है क्लोज होना चाहिए। फिर आती है लॉयल्टी बोनस। ये डीटीसी एंड अबव या स्टार सिल्वर एंड अबव को मिलती है। इसमें 2 या 3 लेग से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है तीसरा लेग स्टार्ट हो जाना चाहिए, तभी ये इनकम आपको मिलती है। तो बहुत ही शानदार इनकम है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं वही करते रहिए, उसी से आपको इनकम मिलता है। स्टार लॉयल्टी बोनस, जब आप लगातार लगातार 6 महीने बोनस ले रहे होते हैं तो छठे महीने में टोटल बोनस का आपको 25% एक्स्ट्रा मिलता है। यानी छठे महीने में आपको जो इनकम मिलना होता है वो कहीं बढ़ के मिलता है। हमने ये भी देखा था। अब हम देखते हैं जो डायमंड रॉयल्टी इनकम क्या होती है, ये भी मंथली आती है। जब इस बिजनेस की जानकारी जब हमें मिल जाती है तो हमें लगता है हो ना हो हमें डायमंड बनना है, क्योंकि डायमंड में हमें एक सस्टेनेबल इनकम कह सकते हैं, एक ऐसा इनकम जो लगातार लगातार आपको मिलने वाला है, वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। इससे हम डायमंड का रॉयल्टी कहते हैं। खास बात क्या है, जो ये रॉयल्टी है ये किसी इनोवेटर को दिया जाता है जिन्होंने कुछ नया खोजा है, साइंटिस्ट जैसे हैं, या अगर आपने कोई बुक लिखा है, कोई भी आपका कॉपीराइट है, इससे आपको रॉयल्टी लाइफ टाइम मिलती रहती है और जनरेशन टू जनरेशन मिलती है। ऐसा अगर कुछ नहीं किया तो फिर संभावना ही नहीं है जो आपको ये रॉयल्टी इनकम मिले। तो इसके लिए आप सिंपल, आपको काम करना है, डायमंड बन जाना है। जब अपने कंपनी में आप डायमंड बनते हैं तो मल्टीपल इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं हमारे पास डायमंड और उससे ऊपर, जैसे ब्लू डायमंड है, रॉयल डायमंड है, क्राउन डायमंड है और क्राउन एम्बेसडर है। ये सारे 5 प्रकार के जो आप देख रहे हैं एक रैंक है, उस पर आपको डायमंड रॉयल्टी मिलती है। अब ये डायमंड रॉयल्टी की हम बात करते हैं तो आप देखें क्लियरली, जो डायमंड है उसको कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर का 0.4% अलग कर दिया जाता है, और जितने डायमंड्स हैं उसमें बांटी जाती है। ये लाखों में इनकम आ सकती है, और आती भी है, बहुत सारे डायमंड्स ले रहे हैं। उसके बाद ब्लू डायमंड। ब्लू डायमंड का क्राइटेरिया आपको बताया था, 100 करोड़ का मैचिंग होना चाहिए, तीसरे और चौथे लेग में 15 करोड़ और 10 करोड़ होना चाहिए। ऐसे शानदार लीडर को, जो कंपनी का टर्नओवर है टोटल उसका 0.15% इनके पीछे बांटा जाता है। अब कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर है 1,500 करोड़ से कहीं ज्यादा है, तो हर महीने
100 करोड़ से कहीं ज्यादा हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं इनकम ये भी लाखों में जाने वाली है। रॉयल डायमंड, ऐसे शानदार लीडर्स जो रॉयल डायमंड अचीव कर चुके हैं, उनको ग्लोबल टर्नओवर का 0.15% इन सब में बांटा जाता है। 0.15% बहुत बड़ा होता है, और खास बात क्या होती है, रॉयल डायमंड है ही बहुत कम। इसके अलावा क्राउन डायमंड, क्राउन डायमंड को भी जो कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर है उसका 0.15% बांटा जाता है। अब मान लीजिए आप एक ही हैं क्राउन डायमंड, तो 0.15% आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 0.15% कंपनी की ग्लोबल टर्नओवर का हर महीने कई लाख में मिलेगा। और क्राउन एम्बेसडर जो कंपनी का लास्ट पायदान है, उनको भी 0.15% मिलता है ग्लोबल टर्नओवर का। तो ये इतने सारे पैसे बांटे जाते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है, हम सबको उस रैंक तक पहुंचनी है जिस रैंक पे ये इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा ऐसा शानदार इनकम जब हमें बिजनेस की जानकारी मिलती है, क्योंकि डे फर्स्ट में हमें एक ही बिजनेस समझ में आती है, एक ही इनकम समझ में आती है, वो है 2,10,000 मैचिंग का हमें मिलता है। या शुरुआत में कई लोग फोकस करते हैं जो हमें रिटेल इनकम मिले, हमें जो एमआरपी और डीपी का डिफरेंस है वो मिले। लेकिन बात सबसे क्या है, बड़ी बात क्या है, जो भी मैं काम दे दूं मैं बिजनेस का सब करके बता दे देता सर है अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाथ से चल रहा है, क्लेम लगा दिया, ये कर दिया, आपको उससे बात कर लो। तो मैं नहीं था, फिर मेरे को फोन कर रहा, अबू जल्दी आ जाओ, दीपक जी अरे अपने मैं आप बात को करता हूँ। अनम्यूट कीजिए। ठीक ठीक है बेटा ना। जी सर, थैंक यू। तो हमें क्या करना है, हमें वीकली भी फोकस करना है, डेली भी फोकस करना है, और मंथली का इनकम जो 2,10,000 हफ्ते का यानी महीने का 8,40,000 आता है, उससे कहीं ज्यादा इनकम आती है। आप करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। सारे इनकम को फोकस किया जाए तो आप करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। जबकि तीन ही लेग पर अगर हम वीकली फोकस करें तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, हफ्ते का 6 लाख के आसपास, और महीने का लगभग 25 लाख के आसपास। लेकिन अगर एक आईडी को हमने डायमंडशिप पर फोकस किया, डायमंड अगर बन जाते हैं, तो डेली का 1 लाख से ज्यादा भी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम क्राउन एम्बेसडर तक फोकस करते हैं तो करोड़ प्लस इनकम आपको आपके अकाउंट में आ सकती है। तो क्यों ना हम चारों लेग पे फोकस करें, और हर एक लेग को हम आगे बढ़ाते जाएं, ताकि हमें डायमंडशिप जल्द से जल्द मिले। अगर डायमंडशिप को फोकस कर पाए तो सबसे बेस्ट बात क्या है, इसमें आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है, जो आपको ग्लोबल टर्नओवर का मिलता है। यानी कि आपका टीम में जो काम हो रहा है वो तो मिल ही रहा है, जो कंपनी के किसी भी व्यक्ति, एक आज के समय में एक जो सबसे स्टार्टिंग में आता है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ परसेंटेज आपको मिल रहा है। मतलब सोचिए ना, आपके पास हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का, चाहे वो आपके नीचे हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, कहीं पर कोई भी काम कर रहा हो, उसका इनकम मिल सकता है। तो रॉयल्टी इनकम एक ऐसा इनकम मान सकते हैं जिसमें कि सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन सबका इनकम आ रहा होता है। तो क्यों ना आगे प्रयास किया जाए डायमंडशिप के लिए, डायमंड हम क्यों ना बने। और डायमंड को अगर फोकस कर लिया तो बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। यानी कि आप फिर आपकी ये सोच नहीं रहती है जो हमें वीकली ही मिले, हमें डेली वाला रिटेल इनकम मिले, बल्कि आपका फोकस तो अब ये हो गया जो हमें चारों लेग को चलाना है, चारों लेग से हमें इनकम प्राप्त करना है। और ये इनकम बहुत बड़ी इनकम क्रिएट कर सकती है। और एक एक डायमंड, मतलब जो डायमंड बन गया वो कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपया पर डे का इनकम आ गया, 25 से 30 लाख महीने का इनकम पे आराम से आ जाता है। ये कैसे होता है, जो आपको अभी जितना इनकम बता रहा हूं, ये सभी इनकम डायमंड्स को मिलता ही है। तो हमें एक छोटा सा काम करना है, आज से एक लक्ष्य बनाना है, डायमंडशिप का लक्ष्य। जिस दिन डायमंडशिप का लक्ष्य आपने बना लिया और तारीख तय कर दिया, उसके बाद से बस अचीवमेंट का रह जाता है, क्योंकि आपका लक्ष्य फिक्स है।
आपका जो गोल था वो तय हो गया। फिर आपको पीडीएस करना होता है, प्राइमरी डेली एक्शन। प्राइमरी डेली एक्शन में हमें क्या काम करना, वही 4 काम जो हम करते आए हैं, हम बताते आए हैं और आगे भी बताते रहेंगे, करते रहेंगे। हमें डेली लिस्ट बनानी है, लोगों को इनवाइट करना है, उसके बाद उनको प्लान दिखाना है, और फिर चौथा काम, हम उस प्लान दिखाने वाले व्यक्ति का फॉलो अप करना है, यानी उसको डिसीजन तक पहुंचा देना है। यही 4 काम करके आप इसमें डायमंडशिप हासिल कर सकते हैं और उससे ऊपर क्राउन एम्बेसडर तक जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर तैयार है डायमंडशिप पर जाने के लिए। और यकीन माने डायमंडशिप बहुत नजदीक है। अगर आप आज डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, जो बच्चा आज पैदा पैदा हुआ है वो आगे ग्रोथ करेगा ही करेगा, और उसके बाद वो एक जो युवा व्यक्ति है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आज आपने एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटरशिप हासिल किया है, आपने इसमें ज्वाइन किया है, तो आप डेफिनेटली डायमंडशिप तक जाने वाले हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। बस एक छोटा सा काम करना है, अपने आप को इसमें स्टेबल रखना है, जो पीडीएज है उसको फोकस करना है, प्राइमरी डेली एक्शन जो मैंने आप बताया। और ये लिखित में होना चाहिए, ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अगर रिटन फॉर्म में होता है तो हम इसको बेटर तरीके से फोकस कर पाते हैं, और फोकस करने के बाद उस पर वर्क करना